राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2022 की बेस्ट आंसर कॉपी जारी कर दी है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की जो बेस्ट आंसर कॉपी है वो कैसे लिखी जाती है। अगर आपको भी बनना है टॉपर, आपको भी लाने हैं 80 में से 80 अंक, तो जानिए समझिए कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। यहाँ ये देखिए, इस बच्चे ने 79.5 नंबर प्राप्त किए थे और ये पूर्णांक में होकर के 80 हो गए। अगर आपको भी 80 अंक प्राप्त करने हैं, आपको भी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने हैं, तो उत्तर लिखने का तरीका समझिए। पिछले वर्ष का आप पेपर जरूर देख लें, उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, फिर समझिए। जो देखिए, इस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस था कि इसने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरुआत नहीं की, सीधे ही इसने चौथा प्रश्न सबसे पहले किया कि मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो इसे विश्वास था कि ये पेपर मेरा बहुत अच्छा जाएगा और मैं इसको आसानी से कर लूँगा। तो ये 3 कारण इसने बहुत अच्छे लिखे, जिससे इसको 2 में से 2 अंक मिल गए। चौथा और 5वां भी पॉइंट इसने लिखा, कुल 5 इसने ध्यान रखने योग्य बातें लिखी और 2 में से 2 अंक इसको मिल गए। फिर देखिए, अगला प्रश्न इसने किया था कि पत्रकारी लेखन का अर्थ लिखा था, पत्रकारी लेखन क्या होता है, और बहुत ही मौलिक भाषा का प्रयोग करते हुए इसने ये उत्तर लिखा है। यानी मौलिकता आपके लेखन में होनी चाहिए। और अभी तक आपने देखा होगा कहीं पर भी इसने वर्तनीगत त्रुटि नहीं की है, यानी शब्द गलत नहीं लिखे हैं। अगर आप भी गलत शब्द नहीं लिखेंगे तो आपके भी अच्छे अंक आने की संभावना है। इस प्रश्न में भी 2 में से 2 अंक मिल गए थे। फिर आगे देखिए, एक छात्र अध्यापक का संवाद पूछा था प्रश्न संख्या 6 में। इसमें भी पूरे 2 में से 2 और मौलिकता का परिचय दिया है कि होमवर्क बच्चा नहीं करके लाया तो क्या कारण था, उस कारण को लेकर के ये संवाद लिखा गया था। अच्छा संवाद लिखा है। 7वां प्रश्न बात सीधी थी, इसमें कुंवर नारायण ने क्या संदेश दिया है, बहुत अच्छा उत्तर लिखा। मैं बता देता हूं आपको कि हमें अपनी बात को कहने के लिए भाषाई प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए। कितना अच्छा यहाँ पर ये उत्तर है कि भाषाई प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए और सहूलियत से भाषा को बरतना चाहिए, यानी पांडित्य प्रकट नहीं करना चाहिए। और पांडित्य प्रकट करने के चक्कर में हम भाषा के बात के मुख्यार्थ को खो देते हैं, उसकी बलि चढ़ा देते हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर है ये। इसमें भी 2 में से 2 अंक मिले हैं। 8वां प्रश्न देखिए कि शरद ऋतु में जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उसके संबंध में प्रश्न था कि वो बच्चे उत्साहित हैं, उल्लास और उमंग से भर जाते हैं। आकाश में जब ऊंची ऊंचाई पर पतंग को लहराते हैं तो वे भी पतंग की तरह लहराने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें महज एक धागे के सहारे बांध लेती है और उनका मन भी पतंगों के साथ गोते खाने लग जाता है। इसमें भी 2 में से 2 अंक प्राप्त किए हैं। केवल आधा नंबर कटा इस बच्चे का, बाकी इसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ सीरीज के फूल जो कालजय अवधूत का था उसके संबंध में कि सीरीज का फूल आंधी, लू, तपन, भीषण गर्मी में भी वायुमंडल से रस खींचता हुआ और जिजीविषा से संपन्न रहकर अटल रहता है। सीरीज विषम परिस्थितियों में भी एक सन्यासी की भांति अटल और अडिग बना रहता है। तो ये सीरीज के संबंध में था, उसे कालजयी अवधूत का है। फिर आगे देखिए, जैनेन्द्र के बाजार दर्शन से ये प्रश्न था कि परचेजिंग पावर अथवा क्रय शक्ति मनुष्य की वह शक्ति है
जिससे वह बाजार में जो चाहे वह वस्तु खरीद सकता है, भले ही वह उपयोगी हो या नहीं। बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात कही है कि परचेजिंग पावर यानी जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको भी आप बाजार की चकाचौंध से खरीद लेते हैं। वो इसलिए खरीदते हैं कि आपके पास पैसा है। तो ये उत्तर बहुत ही अच्छा, ये बाजार दर्शन वाला लिखा है। 2 अंक यहाँ भी मिले हैं। फिर यहाँ जो आपकी वितान पुस्तक है उससे यशोधर बाबू 5:30 बजे ऑफिस का काम निपटा कर निकल जाते थे, किंतु उन्हें जल्दी घर जाना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। मतलब वो घर जल्दी क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि पत्नी और बच्चों से पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहा था और ऐसा वे अपनी पत्नी और बच्चों के ताने सुनने के बजाय बाजार में सब्जी खरीदना और मंदिर जाने में रुचि लेना उन्होंने शुरू कर दिया था, ताकि जब घर पहुंचे तो सीधे खाने के टाइम पे ही पहुंचे, फालतू की बातें नहीं हो। आधुनिकता का प्रभाव यहाँ दिखाया है। और 12वां जो प्रश्न था दत्ताजी राव वाले यानी जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास से था ये, और किस प्रकार लेखक के पिता इधर उधर घूमते रहते थे, उस बच्चे को जो है खेती के अंदर झोंक रखा था। ये उत्तर इस प्रकार का है। उत्तर लिखने का आप तरीका देखिए, कितना अच्छा उत्तर लिखा है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता आजकल के मीडिया कर्मियों की स्वार्थपरता और लोलुपता को दर्शाता है। बिल्कुल है, क्योंकि कारोबारी दबाव के चलते और स्वार्थी स्वभाव के कारण प्रश्नकर्ता का एकमात्र उद्देश्य था कि कार्यक्रम सफल हो जाए, उसकी टीआरपी बढ़ाने का उसका लक्ष्य था। बहुत मेहनत की इस बच्चे ने और पूरे अंक प्राप्त किए हैं। संवेदना का व्यापार कर रहे हैं, 3 नंबर का एक प्रश्न था। फिर 14वें प्रश्न में भगत जी एक व्यक्ति हैं जो लेखक जैनेन्द्र कुमार के पड़ोस में रहते हैं और किस प्रकार वो संतुष्ट हैं, बाजार की चकाचौंध उन्हें प्रभावित नहीं करती है। इस बारे में उनके व्यवहार को लेकर के ये उत्तर देने थे कि चेतन रहता है, यदि उनको जीरा चाहिए तो जीरा ही लेके आते हैं, नमक चाहिए तो नमक ही लाते हैं, बाजार से उसके आकर्षण वो प्रभावित नहीं होते हैं। शब्दों का भी बराबर ध्यान रखा है, शब्द सीमा का भी ध्यान रखा है। 3 अंक इसमें भी पूरे मिले हैं। अगला प्रश्न आपके उसी जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास है कि एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। देखिए, इसने बहुत अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी आप में मौलिकता होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान का भी आप उत्तर लिखने में प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इस प्रकार वेदों और शास्त्रों का उल्लेख करते हुए बच्चे ने पाठ की विषय वस्तु पर अपना ध्यान दिलाया है और आनंदा के जीवन में उसके गुरु नेवा सौंदलगेगर का क्या योगदान रहा है, किस प्रकार उन्होंने उसकी गायन शैली को, उसके लेखक और कविता रचने के उस भाव को डेवलप किया, प्रोत्साहित किया, उभारा। फिर हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय लिखा है, देखो जन्म लिखा है, जन्म स्थान लिखा, मृत्यु लिखी है, रचनाएं लिखी है, आत्मकथा लिखी है और इसमें भी नंबर मिल गए पूरे। फिर देखिए 17वां प्रश्न आपके व्याख्या का था, जिसमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 90 पाठ रुबाइयों से यह अवतरण लिया गया था। फिराक गोरखपुरी की बुले नगमा का ये अंश था और प्रसंग भी लिखा बच्चे ने कि रुबाई जो है उर्दू फारसी का एक छंद होता है जो 4 पंक्तियों का होता है। प्रस्तुत रुबाइयों में कवि ने दीपावली को मनोरम शाम और माता द्वारा बालक की पारंपरिक जिद को पूर्ण करना बताया है। फिर व्याख्या की है कि किस प्रकार दीपावली पर
घर सज जाते हैं। और एक बच्चा है जो अपने घरों में किस प्रकार दीपक जलाने के लिए माँ को कहता है, और फिर वात्सल्य रस का प्रयोग करते हुए किस प्रकार वो बच्चा चांद को पाने के लिए एक जिद कर रहा है, और माँ उसको बहला करके दर्पण में चांद को लेने के लिए वो कह रही है। विशेष भी आपको लिखने हैं, प्रत्येक व्याख्या में बिंदु आप जरूर लिखें, विशेष भी लिखें। संदर्भ वापस अगली जो व्याख्या थी जो आपके भक्तिन पाठ से थी, महादेवी वर्मा का ये एक संस्मरण है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। प्रसंग इसमें हमने लिखा है और फिर ये व्याख्या को यहाँ समझा दिया है। इसमें भी पूरे अंक मिले, देखिए 4 और 2 6 अंक की व्याख्या थी ये, विशेष भी लिखा है इसमें। और ये एक विज्ञप्ति है जो आपको लिखनी थी। राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ये क्रमांक इधर, ये दिनांक, यह विज्ञप्ति और ये विज्ञप्ति का विषय, फिर यहाँ किस कारण से परीक्षा चेंज हुई वो है, पूरे नंबर हैं इसमें भी। और ये आपके व्याकरण भाग के जो रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थानों के उत्तर हैं। और ये प्रश्न संख्या 3 जो 1-1 नंबर के थे, यहाँ पर इस बच्चे का आधा नंबर कटा है, बाकी कहीं पर भी नहीं कटा है, सब में पूरे में से पूरे नंबर हैं। खंड है, बहुत बढ़िया किया। खंड है में अगर आपके नहीं कटते हैं तो फिर कहीं पर भी नहीं कटेंगे। और ये जो अपठित गद्यांश है उन अपठित गद्यांश के हैं, सभी सही हैं, और ये अपठित पद्यांश के हैं। और ये निबंध इंटरनेट की आवश्यकता, अगर आपको भी बनना है टॉपर तो इस कॉपी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और ऐसे लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।